तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास योगासन के बारे में, जिस योगासन का नाम है व्याघ्रासन। क्या नाम है? व्याघ्रासन। तो इस व्याघ्रासन को, व्याघ्रासन कहने का मतलब है टाइगर पोज की तरह। तो इस व्याघ्रासन को करने से आपको इतना ज्यादा बेनिफिट होगा कि आप सोचकर दंग रह जाएंगे। और जो भी बेनिफिट्स होगा वो मैं एक एक बेनिफिट्स को आप सभी के सामने इस तरह से परोस कर रख दूंगा कि आप सभी यदि प्रतिदिन इस आसन को करेंगे तो वास्तव में कहेंगे वाह, ये तो हमारे जीवन को बिल्कुल बदलने वाला आसन होगा। ये मैं बकवास की बातें नहीं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त। ये एक एक चीजें मैं आपको अपने जीवन में जितना मैंने फील किया इस आसन को करने के बाद, अनुभव किया है, वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और जो भी बातें मैं आप सभी के सामने अपने वीडियो में शेयर करता हूँ उसका एक बहुत ही बेस्ट सोर्स है। विदाउट सोर्स को मैं कोई भी बात को आप सभी के सामने शेयर नहीं करता हूँ। वो है एक पुस्तक के रूप में, बुक के रूप में, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। और विशेष मतलब खास बात तो ये है कि ये जो पुस्तक है हमारे भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली जो उसका रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री उसके द्वारा ऑफिशियली एक्सेप्टेड पुस्तक है। तो बहुत ही सुंदर पुस्तक है। तो जो भी बातें मैं शेयर करता हूँ इसी पुस्तक से। ऐसा नहीं कि मैं मतलब कोई आसन को या कोई भी मतलब जैसे आसन से रिलेटेड उसका जो विधि है, मेथड है, उसके बेनिफिट्स हैं, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस है, सावधानियां हैं, उसको मैं ऐसे नहीं शेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल शेयर कर सकता हूँ एक एक आसन को, लेकिन जब इसको पढ़कर शेयर करता हूँ तो सामने वाला आश्वस्त हो जाता है पूरी तरह से। ये मतलब कि उसको अपने पे और हम पे फेथ हो जाता है कि जो भी बातें ये शेयर कर रहा है मेरे भाई वो 100% सही शेयर कर रहा है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बिना वक्त गवाए। तो यहाँ पे हम आज शुरू करेंगे आप सभी के सामने कौन सा आसन। तो मेरे दोस्त आप लोग जानते हैं ये व्याघ्रासन है। तो व्याघ्रासन कैसे किया जाता है? बहुत ही सिंपल आसन है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए व्याघ्रासन, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है विधि यानी करने का तरीका यानी मेथड। तो लिखा हुआ है मार्जरी आसन लगाएं। मार्जरी आसन कैसे लगाया जाता है इसको मैंने पहले की वीडियो में बता दिया, जाकर देख सकते हैं। तो मार्जरी आसन लगाए, सिर को उठाकर सामने की तरफ देखे। सिर को उठाना है, सामने की तरफ देखना है। फिर अपने दाहिने पैर को पीछे की तरफ लंबवत करें। और दाहिने पैर को या जो भी पहले आप करना चाहे, बाएं या दाहिने, इसमें कोई ये नहीं है कि केवल दाहिने पैर को ही। पहले यदि दाहिने करें तो बाद में बाएं को करना है। तो दाहिने पैर को लंबवत करना है, ठीक है। फिर उसके बाद लंबवत करने के बाद आगे देखिए, घुटने से मोड़ते हुए पैर को सिर के तरफ लाना है और घुटने से मोड़कर पैर को सिर के तरफ लाना है। फिर उसके बाद अब इसे उठे हुए पैर के घुटने को नीचे लाते हुए सीने से लगाएं एवं सिर को झुकाते हुए नाक को घुटने से स्पर्श करें। ये सभी बातें मैं आपको जब बताऊंगा तब स्पष्ट रूप से क्लियर होगा। फिर उसके बाद इस अभ्यास में मेरुदंड ऊपर की तरफ उठ जाएगा। दूसरे पैर से उपरोक्त क्रिया को दोहराएं। आगे लिखा हुआ श्वास क्रम, मेन यही है ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में। श्वास को यदि आप जान गए तो एक एक चीजें समझ में आएगी, क्योंकि योग में श्वास पे नियंत्रण, ध्यान सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे अहम होता है। तो लिखा हुआ है यही देखिए, श्वास क्रम में यही क्रिया कम से कम 3 से 5 बार करें। पैर पीछे लंबवत करते समय यानी पैर पीछे लंबवत करते समय श्वास ले और घुटने ऊपर मोड़ते समय कुंभक करें और फिर उसके बाद घुटना नीचे लाते समय श्वास छोड़े। बिल्कुल सिंपल है, देखिएगा कैसे। अब इतना हो गया, अब चलिए मैं करके दिखाता हूँ। मेरे दोस्त एक एक बात आप समझिएगा। सबसे पहले आपको तो वज्रासन में ऐसे बैठ जाना है। ये हुआ वज्रासन इस तरह से। फिर मार्जरी आसन लगाने के लिए, क्योंकि पहले बोला कि इसमें मार्जरी आसन, तो इस तरह से देखिए घुटनों पे ऐसे खड़ा हो जाइए। फिर ऐसे अपने घुटनों की जैसे पैरेलल इस तरह से, ऐसे हाथ को ऐसे सीधे ऐसे रख लेना है इस तरह से। ये मार्जरी आसन है। और फिर मेरे दोस्त यहाँ पे अब क्या करना है, दाहिने पैर को बोला जाए तो मेरा दाहिना पैर ये है, राइट लेग। अब इसको ध्यान से समझिएगा, लंबवत रखना है और गर्दन को ऐसे सामने की तरफ ऐसे देखना है इस तरह से। और मेरे दोस्त इसको लंबवत, तो लंबवत देखिए कैसे है। ये आप मतलब यहाँ से ऐसे मोड़ लीजिएगा तो ये जो घुटना है आपका नी है,
तो ये ऊपर की ओर ऐसे रखिएगा। तो लंबवत देखिए ऐसे है, ये मतलब कि इस पे है, लेकिन फिर आपको अब क्या करना है, श्वास लेते हुए और घुटने को मोड़ते हुए और फिर रीढ़ की हड्डी को नीचे ले जाते हुए ऐसे सिर की तरफ ऐसे उस घुटने को लाना है। और फिर जब आप नीचे लाइएगा, ध्यान समझिएगा मेरे दोस्त, जब आप नीचे लाइएगा तो श्वास छोड़ना है, लेकिन इतना पे ऐसे आपको श्वास रोक कर रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अब बताता हूँ, देखिए कैसे। सबसे पहले मतलब कि इस तरह से हम मार्जरी आसन में आ गए, फिर उसके बाद इस पैर को ऐसे लंबवत करना है और श्वास लेते हुए ऐसे मोड़ना है। यहाँ पे कुंभक करना है, रोके रखना है श्वास को। श्वास छोड़कर नीचे लाना है। और नाक को घुटने से टच करना है। याद रखिए कि ये वाला पैर का जो पंजा है ये जमीन में स्पर्श नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। और ये छाती में ऐसे लाकर और नाक में स्पर्श करना है। इस तरह से ही आपका दाएं पैर से हुआ। आप कम से कम 5 से 10 बार कर सकते हैं। और इसी तरह से बाएं पैर से सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। यानी पैर को ऐसे लंबवत करना है, घुटने से मोड़ते हुए श्वास लेना है, पीछे की ओर सर की ओर ले जाना है, और फिर मतलब कि श्वास छोड़कर और फिर इस तरह से सीने में लगाना है। और मेरे दोस्त नाक को घुटने से टच करना है। ध्यान रखें कि ये जो आपका पैर है, ये मतलब पंजा, ये धरती में जमीन में स्पर्श टच नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। श्वास लेंगे, पैर को लंबवत करेंगे ऐसे, श्वास लेंगे, छोड़ते हुए आएंगे, इस तरह से बिल्कुल। इससे भी 5 से 10 बार करेंगे। अब देखिए इससे क्या क्या फायदे होंगे, लाभ होंगे, मतलब बेनिफिट्स होंगे, वो मैं आप सभी को इसी पुस्तक से शेयर कर रहा हूं। तो मेरे दोस्त, बेनिफिट्स रहा आप सभी के सामने। ये देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले बेनिफिट्स में, महिलाओं के लिए अति लाभकारी एवं उनके प्रजनन अंगों को पुष्ट करता है। मतलब यह महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी है। और जो उनका प्रजनन अंग है, जो उनका जननांग है, उसको ये पुष्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। आगे देखिए, गर्भावस्था के कुछ महीनों बाद महिला इस क्रिया को कर लाभ प्राप्त कर सकती है। यानी गर्भावस्था के कुछ महीने बाद, जब वह गर्भावस्था में रहती है, तो उसके कुछ महीने बाद इस आसन को, इस अभ्यास को करके और बहुत सारा यानी ढेरों लाभ प्राप्त कर सकती है, फायदा उठा सकती है। आगे देखिए, साइटिका वाले रोगी इस आसन को क्रमशः अभ्यास कर निरोगता प्राप्त कर सकते हैं। जो साइटिका वाले होते हैं, आप जानते हैं बहुत सारे, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होती है, साइटिका होता है, ये सब क्या मतलब कि जैसे रीढ़ की हड्डी, जंघा की हड्डी इसी से रिलेटेड होता है, गर्दन की हड्डी इसी से रिलेटेड होता है। तो ये सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होंगी। आगे देखिए, फिर मेरुदंड को लचीला एवं पाचन तंत्र सुचारू करता है। मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड को लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका पाचन तंत्र है, वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है। आगे है पेट यानी स्टोमक, जंघा, थाई एवं नितंब, हिप्स, आपका ये नितंब, हिप्स, ये क्या होता है, इसको सुडौल यानी एक तरह से वेल शेप यानी अच्छा शेप प्रदान करता है। कौन? तो ये आपका व्याघ्रासन। फिर तो इस तरह से इतने सारे बेनिफिट्स है मेरे दोस्त। जब आप करेंगे तो वास्तव में आपको फील होगा कि वाह,
इससे भी कई गुना जाते हैं, लेकिन लाभ को जो इम्पोर्टेंट होता है वही लिखा जाता है। आप लोग जानते हैं कि एक आसन के बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन वह आसन विशेष रूप से जिस काम के लिए होता है उसके बारे में दिया रहता है, और छोटी छोटी लाभ तो बहुत सारे हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से बहुत ही बेस्ट अगले मतलब कि आसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।